हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनाए रखे। इसी मंगल कामना से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है और कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा और सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो चलिए सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। सावन सोमवार के पौराणिक कथा के अनुसार अमरपुर नामक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था और दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंत मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत का पूजन किया करता था। सायकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह आपका अन्याय भक्त है। प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु की रहस्य का पता था। उस व्यापारी के अलावा यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बारे में पता चल गया तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे और इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली।
अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ देखा और उसे पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब राजा को जानकारी मिली कि काने राजकुमार के साथ उसकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ है तो राजकुमारी को महल में रख दिया और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। अमर अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। भगवान शिव की बातें सुनकर व्यापारी स्वप्न में ही बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। अब आइए श्रवण करते हैं भोलेनाथ की दुर्लभ कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त सावन में इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसके जन्मों का दुख दरिद्र समाप्त हो जाता है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं और भाग्य का द्वार खुलता है। तो आइए श्रवण करते हैं शिव जी और माता पार्वती के कल्याणकारी कथा।
यदि आपने यह कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और शिव जी की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए कथा को पूरे मन से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा को पूरा सुनने से ही लाभ मिलता है और कथा को आधा अधूरा सुनने से भगवान भोलेनाथ का अपमान होता है। बलिया के एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बहुत बीमार रहती थी और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। राजू रोज मेहनत मजदूरी करता, कभी दूध बेचता तो कभी खेतों में काम करता और फिर घर आकर अपनी माँ की सेवा करता। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कवाड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। नाचते गाते बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। राजू की भी दिली इच्छा थी कि वह भी एक बार कवाड़ लाए, लेकिन हालात उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। उस रात उसकी माँ ने उससे कहा, राजू, भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे वो जरूर देते हैं। तू चाहे तो इस सावन में उनकी भक्ति कर सकता है। हो सकता है वो हमारी भी सुन ले। राजू ने माँ की बात को दिल पर ले लिया और राजू कवाड़ यात्रा पर निकल पड़ा। राजू ने नंगे पैर बिना चप्पल केवल एक पुरानी धोती और एक सस्ती प्लास्टिक की कवाड़ लेकर हरिद्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वो हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता तो किसी की मदद करता और हमेशा बोल बम बोलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे, यह बच्चा क्या कबाड़ लाएगा, खुद की देखभाल तो कर नहीं सकता और कबाड़ लेने चला है। लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहता। फिर हरिद्वार पहुंचते समय जब वो गंगा जल लेने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया, बस माँ की बीमारी मेरे से देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब राजू गंगा तट पर सो रहा था, उसने सपना में देखा। सपने में एक साधु उसके पास आए और बोले, बच्चे, तूने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा है, अब तू घर जा, तेरी माँ तो ठीक हो चुकी है। राजू की आंखें खुल गई। उसने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अब राजू जैसे तैसे वापस गांव लौट गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वो भी मुस्कुरा रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, राजू, तूने भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारा और देख, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जब तू गंगा जल लेकर चला उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी जैसे सारी बीमारी ही चली गई हो। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब राजू को गले लगाने लगे। लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। तो इस तरह भोलेनाथ ने राजू और उसकी माँ पर कृपा करी। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जैसे आपने उस व्यापारी के लड़के को दीर्घायु दिया, उस बुढ़िया के बेटे राजू को आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले भक्त को, कहने वाले भक्त को और हुंकार भरने वाले भक्त को, सभी को ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी सावन महीने के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। तो यदि ये आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जय माँ पार्वती अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।